अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम अपना जो लीनियर मैपिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसका रिव्यू जारी रखेंगे। हम जो जो कुछ पहले कर चुके हैं इसी लेक्चर की फर्स्ट वीडियो में उसी से आगे चलेंगे। ये मैंने सॉल्व प्रॉब्लम्स खोली हुई हैं आप लोगों के लिए। तो ये जो प्रॉब्लम 5.9 है इसमें अगर आप मैपिंग नोट करें जो कि आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में है और उसको आप डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। तो इसमें बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स के जरिए, बहुत ही सिंपल आर्ग्यूमेंट के जरिए ये प्रूव किया गया कि जो एडिशन है वो भी प्रिजर्व रहती है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी प्रिजर्व रहती है। तो इसकी मैं डिटेल में आपके लिए नहीं जा रहा। अच्छा, हमने ना पहले कर ये लिया था कि जो मैट्रिक्स मैपिंग्स होती हैं वो लीनियर होती हैं। अब ये जो फाइव और आपके पास ना जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के एक से ज्यादा मेथड्स होते हैं। तो इस प्रॉब्लम में जो सोल्यूशन आपके लिए प्रपोज किया गया, एक तो ये है कि आप कन्वेंशनल जैसे हमने पिछली एग्जांपल की उसी तरह से इसको आप कर लें। दूसरा तरीकाकार ये है कि जो एफ ऑफ एक्स वाई डिफाइन एफ ऑफ एक्स वाई जी डिफाइन किया गया R3 से R2 में, और जो उसका एफ ऑफ एक्स वाई जी जा रहा है एक्स प्लस वाई प्लस जी एंड 2x माइनस 3y प्लस 4z, और हमें शो ये करना है कि ये लीनियर है। तो इसका सोल्यूशन है उसमें वो जो सोल्यूशन है वो आपको दिया गया है यूजिंग अ मैट्रिक्स। ये जो आपका एफ एक्स वाई जी है, अगर हम इसको वी डिक्लेयर कर दें और एक्स वाई जी का ट्रांसपोज ले लें, यानी कि आप समझेंगे कि ये हम कॉलम ट्रीट कर रहे हैं, तो ये जो आपका एफ ऑफ वी होगा वो ए वी लिखा जा सकता है। और जो आपका ए है इस केस में वो 1 1 1, और जो पहली रो है 1 1 1 और दूसरी रो 2 - 3 और 4। और जब आप इसके साथ वी लिखेंगे तो वो कॉलम एक्स वाई जी आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ऊपर वाली मैपिंग आ जाएगी, तो उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। और क्योंकि हम ये पहले से जानते हैं कि जो मैट्रिसेस हैं ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस की तरह बिहेव करते हैं, तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज है वो इजीली वेरीफाइबल है। तो हम सिंपली करते ही हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई जी को एवी फॉर्म में लिखा और ये फैक्ट यूज कर लिया कि जो मैट्रिसेस है वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टीज को प्रिजर्व करते हैं। तो ये वाला जो सोल्यूशन है आपके लिए दिया गया 511। अब आपको ये शो करना है कि लीनियर नहीं है। अब लीनियर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि या पहली कंडीशन एडिशन वाली प्रिजर्व नहीं होगी या दूसरी नहीं होगी, या एक आपके पास ये दूसरी में हम फिर ये एक बात छुपी होती है कि 0 0 पे जाता है। तो हमने दोनों कंडीशंस की कोई भी एक वायलेशन अगर नोट कर लें तो हम कहेंगे लीनियर नहीं है। अब पहले पार्ट में 1 2 एक पॉइंट ले लिया गया, एक 3 4 ले लिया गया, दोनों को सम कर लिया गया, एफ ऑफ वी का इमेज कंप्यूट किया गया, डब्ल्यू का इमेज कंप्यूट किया गया, दोनों को सम अप कर लिया गया, तो आंसर जो आता है वो उनके इमेज के आंसर के मुताबिक नहीं आता। तो आपने कहा जी एक एग्जांपल हमें मिल गई कि पहली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। जो बी पार्ट है उसमें आपको R2 से R3 में आप गए और आपको ये शो करना था कि मैप लीनियर नहीं है, तो आपने ये नोट किया कि 0 0 जो है वो 0 0 पे नहीं जा रहा। मतलब इस केस में जो R2 का 0 0 है वो R3 के 0 0 पे नहीं जा रहा, वहां पे साथ में 3 आ जाता। ओके, तीसरी एग्जांपल पे आते हैं। उसमें एफ ऑफ एक्स वाई जी जो है वो एक्स मॉड आ गया और कामा वाई प्लस जी। उसमें एक कंडीशन जो है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली वायलेट होती है। तो आपको के अगर -3 ले लें तो आपकी ये कंडीशन मीट नहीं होती। तो सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये नॉन लीनियर मैपिंग है। अच्छा, 512 में जो वेक्टर स्पेस ली गई सारे रियल मैट्रिसेस की, और जो एम है वो कोई भी आर्बिट्रेरी लेकिन मैट्रिक्स आपने फिक्स कर लिया वी के अंदर से। ये ध्यान में रखिएगा कि जो वेक्टर स्पेस आपने ली वो n क्रॉस n के रियल मैट्रिसेस है। और फिर वो जो वेक्टर स्पेस थी ना जिसमें सारे ही मैट्रिसेस हैं, उस पे एक फंक्शन डिफाइन किया। मतलब ये है कि आपने करना ये है कि एक मैट्रिक्स को एक और मैट्रिक्स में मैप करना है, और उसका तरीकाकार ये है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए एम प्लस एम ए। अब ए भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, m भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, उनकी मल्टीप्लिकेशन के बाद n क्रॉस n का मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरह से m में भी n क्रॉस n का मैट्रिक्स है, और n क्रॉस n के दो मैट्रिक्स ऐड होंगे तो आपको n क्रॉस n का मैट्रिक्स ही मिलेगा। प्रूव आपको क्या करना है कि f लीनियर है। सिंपल सी बात, वही जो मैट्रिसेस की प्रॉपर्टीज है उनको यूज किया और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट है। ये वो थ्योरम है जिसको हमने लाइव भी डिस्कस किया था, और मैंने इस लेक्चर के शुरू में आपसे कहा था कि ये आपको प्रूव कराऊंगा। थ्योरम कहता क्या है कि अगर आपके पास दो वेक्टर स्पेसेस हों और आप उनका नाम रख लें v और u, और v के बारे में आप ये जानते हो कि इसकी बेसिस में n एलिमेंट्स हैं, और उनको हम नाम देते हैं v1 v2 एंड सो ऑन vn।
U जो कि आपकी दूसरी वेक्टर स्पेस है, उसमें से आप वैसे ही आर्बिट्रेरी n वेक्टर्स पकड़ लें। तो प्रूव आपको ये करना है कि ऐसी एक ही मैपिंग होगी जिसमें f v से u पे जाए और इमेजेस इस तरह से डिफाइन हो। मतलब ये कि जो बेसिस के इमेजेस हैं, अगर आपको वो पता हो तो ऐसी आप एक ही मैपिंग डिफाइन कर पाओगे। ओके, अब हमने साबित फिर क्या करना है कि जी जो f ऑफ v1 v2 vn इज इक्वल टू, मतलब v1 u1 के बराबर, v2 f ऑफ v2 u2 के बराबर, f ऑफ vn un के बराबर। तो जो इस तरह से हम मैपिंग डिफाइन करते हैं, हम साबित ये करना चाहते हैं कि ऐसी एक ही मैपिंग। ओके, अब प्रूव करने की इसमें तीन चीजें हैं। एक तो ये कि जो जब हम ये कहते हैं कि f ऑफ v1 u1 के बराबर, v2 u2, f ऑफ v2 u2 के बराबर, f ऑफ vn un के बराबर, पहली चीज हमने ये साबित करनी है कि जो मैपिंग है हमारी वो वाकई एग्जिस्ट करती है। एग्जिस्ट कराने का मतलब क्या है कि जो v वेक्टर स्पेस है, क्या उसके हर एलिमेंट का हम इमेज बता सकेंगे इस तरह से। दूसरी बात ये साबित करनी है कि अगर हमने f इस तरह का बना लिया तो क्या वो लीनियर मैपिंग की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और तीसरी बात हमने ये कहनी है कि f यूनिक है। इसका मतलब क्या कि अगर दो मैपिंग्स ऐसी हों जो यही शर्त पूरी करती हों तो क्या वो दोनों मैपिंग्स बराबर होंगी। अब हम ये देखते हैं। अब मैपिंग की एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि जी v टू u, ये वाली जो मैपिंग है ये हम डिफाइन कर देते हैं और इसकी हमने डेफिनेशन में फिर हमने करना क्या है कि v कोई भी एलिमेंट ले लें इस वेक्टर स्पेस v के अंदर से और आप उसका इमेज बता सको u के अंदर। अगर आप ये बता पाओगे तो इसका मतलब ये होगा कि ऐसी एक मैपिंग है। करेंगे क्या हम, एक एलिमेंट हमने ले लिया वेक्टर स्पेस v के अंदर से और हमें ये मालूम है कि v1 से लेके vn तक ये वेक्टर स्पेस v की बेसिस है। इसका मतलब ये अगर ये बेसिस है तो इसका मतलब ये कि आप स्केलर्स मिल जाएंगे a1 a2 एंड सो ऑन an इन k किस तरह के, ये जो आपका v है ये उन v1 v2 एंड vn उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सके। बेसिस होने का यही मतलब है ना कि v1 से vn जो बेसिस एलिमेंट्स हैं वो किसी भी एलिमेंट को उनकी फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है। अब हम करते क्या है, हम जो मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि f ऑफ v इज इक्वल टू a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस an un। ये मैपिंग हमने अगर अपनी तरफ से डिफाइन कर ली तो हमने वेरीफाई ये करना है कि जो हमारी ऊपर वाली डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड रहती है। ओके, अब जरा गौर करो तो अगर मैं ये लिख दूं, यही वाली जो v है इसकी जगह पे लिख दूं v1, फिर लिख दूं v2, फिर लिख दूं v3 एंड सो ऑन, तो फिर मुझे वही डिजायर टारगेट चाहिए। ओके, अब हम ये करते हैं कि वी आई लिखते हैं एक लम्हे के लिए। अब वी आई लिख के उसको हम लिख देते हैं जी 0v1 प्लस सो ऑन 1vi एंड प्लस सो ऑन vn। अब जो वी आई था, अगर हम वो वी आई भी तो वेक्टर स्पेस v का ही एलिमेंट है ना जिसको यहाँ पे डिफाइन किया गया, तो फिर वो एफ ऑफ वी आई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वी आई हो जाएगा जी 0u1 प्लस एंड सो ऑन 1ui प्लस सो ऑन un, और ये ui के बराबर आ गया। तो हमने यही तो साबित करना था कि ये जो vi आपका है वो ui के बराबर है। ओके, इससे आपका जी जो पहला स्टेप है ना ये मुकम्मल हो गया। आपने, दोहराए देता हूं कि हमने किया क्या। हमने एक आर्बिट्रेरी वेक्टर लिया और हमने ये प्रूव ये करना था कि एक मैपिंग ऐसी है कि जिसमें वी आई यू आई के बराबर है। वो मैपिंग ऐसी है जो वी आई यू आई के बराबर है। दूसरी बात ये कि वो मैपिंग जो है वो लीनियर है और तीसरी बात ये कि वो मैपिंग यूनिक है। तो वी के अंदर से आपने एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा। अगर आप उसको यूं डिफाइन कर दें कि एफ ऑफ वी इसके बराबर है तो फिर वो जो हम उस इसकी मदद से ये साबित करेंगे कि एफ ऑफ वी आई यू आई के बराबर है। तो उसके लिए हमने किया क्या कि क्योंकि ये A1 A2 एंड सो ऑन AN बेसिस होने की वजह से ये सारे यूनिक होंगे, तो फिर ये वाली जो आपकी मैपिंग है ये किसी भी v के लिए आंसर तो आपका ये यूनिक आएगा।
लेकिन अगर हम आई की वैल्यूज चेंज करें, हम यहाँ पे कहें जी वी आई मैंने लिखना है, वी आई को हम इसी तरह से लीनियर कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सिर्फ 1 लिख देंगे। ओके, अब अगर आपने ये लिख दिया तो एफ ऑफ वी आई क्या होगा? एफ ऑफ वी आई में फिर आप लिख दोगे जी, इसके कोरेस्पॉन्डेंस में लिखोगे ना, ये जो एफ ऑफ वी आई, तो जो स्केलर्स हैं वो तो आपके यही वाले रहेंगे। ये जैसे ये देखो वी और इस वी और इस वी को देखो, और फिर जो ये वी जिनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाता है, ये आपके स्केलर्स वही रहे, a1 v1, और फिर इधर आपने कर दिया था a1 u1, a2 v2, फिर इधर कर दिया था a2 u2 एंड सो ऑन an un, तो ये भी आपने an un कर दिया। अब यहाँ पे गौर करो जरा, vi इज इक्वल टू 0 v1, तो अब ये 0 यहाँ पे भी रहा, अब vn की कोरेस्पॉन्डेंस में u1 आ गया, ताकि ये मैप सेटिस्फाई रहे एंड सो ऑन। ये 1 यहाँ पे रहा और vi की कोरेस्पॉन्डेंस में ui आ गया, ये 0 वही रहा और ये कोरेस्पॉन्डेंस में un आ गया। अब आप गौर करें, बाकी सब तो वैनिश हो जाएगा, ये सिर्फ ui बचेगा। तो आपकी जो पहली कंडीशन थी ना कि आपने मैप डिफाइन करना, जो ये शर्त पूरी करता हो, वो आपकी कंडीशन पूरी हो। अब दूसरी बात क्या थी, आपने लिनियरिटी साबित करनी थी। लिनियरिटी के लिए आपने v लिया और w लिया। अब v और w दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन ये बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में तो लिखे जा सकते हैं। तो v आपका आ गया a1 v1 प्लस a2 v2 एंड सो ऑन an bn, और w आपका आ गया b1 v1 प्लस b2 v2 प्लस सो ऑन bn bn। अब दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो ये जो कोफिशिएंट्स हैं वो इनके ऐड होते जाएंगे, साथ v1 प्लस v2 एंड सो ऑन, ये आ गया जी an प्लस bn, bn के साथ आ गए। अब अगर ये सारा कुछ हो जाए और फिर आप कोई भी स्केलर ले लें, तो फिर के वी उसके साथ ये हो जाएगा। तो अब अगर आप गौर करें, एफ ऑफ वी आ गया आपका, फिर आपका एफ ऑफ डब्ल्यू आ गया। आपने वही जो ऊपर वाली डेफिनेशन है वो दोनों जगह पे अप्लाई कर ली। एफ ऑफ वी आपने लिखा, तो स्केलर्स आपने वही यूज किए, ए वन, फिर ये यू वन आ गया, प्लस ए टू आ गया, ए एन बी एन आ गया, सॉरी ए एन, ये यहाँ पे मिस्टेक है, ये यू एन होगा, ये मिस्टेक है, इसको यू एन लिख लीजिएगा। फिर एफ ऑफ डब्ल्यू आ गया, तो बी वन यू वन प्लस बी टू यू टू प्लस ऑन बी एन यू एन। फिर जब आप ये करते हो u प्लस डब्ल्यू, तो फिर उसमें भी कोरस्पॉन्डिंगली आपका यही वाले एक्सप्रेशंस डेवलप हो जाएंगे। इनको आप सेपरेट कर सकते हो, तो ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ वी प्लस डब्ल्यू, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए भी कंडीशन इजीली सेटिस्फाई हो जाएगी। तो आपकी लिनियरिटी की शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी बात, ये जो मैप है ये यूनिक है। अब यूनिकनेस मतलब ये है कि अगर कोई भी मैप ऐसा होगा जिसमें वी आई, ये v1 नहीं है, यहाँ पे वी आई आप पढ़ेंगे, यहाँ पे वी आई यू आई के बराबर होगा, तो ये मैप यूनिक होगा। अगर जी ऐसा कोई और मैप है, तो फिर हम साबित ये कर देंगे कि वो जी एक्चुअली एफ ही है। अब फिर आपने v को बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख लिया। अब जो डेफिनेशन आप दे रहे हैं जी ऑफ v, उसमें g ऑफ ये लीनियर कॉम्बिनेशन आ गया, और g को क्योंकि आप लीनियर लेके चल रहे हो, तो ये a1 और a2 एंड सो ऑन an, ये बाहर आप एज स्केलर्स बाहर ले आएंगे। फिर ये आ गया आपके पास a1 u1 प्लस a2 u2 प्लस सो ऑन an un। तो अगर आप गौर करो, g ऑफ v इसके बराबर आ गया, लेकिन ये तो दर हकीकत जो हमने f ऑफ v डिफाइन किया था, ये उसी के बराबर है। हम यहाँ से ये बात कह देंगे कि एफ ऑफ बी और जी ऑफ बी तो बुनियादी तौर पे बराबर है, और जो दो डिफरेंट मैप्स थे ये एक्चुअली ये सेम है। तो इसका मतलब ये कि एफ यूनिक हो गया, और यही हम प्रूव करना चाह रहे थे। मैं दोहरा देता हूँ बहुत क्विकली, हम क्या करना चाह रहे थे। हम बुनियादी तौर पे ये साबित करना चाह रहे थे इस थ्योरम में, अगर v और u दो वेक्टर स्पेसेस हों, v1 से लेके vn अगर बेसिस हो, u1 से un अगर वेक्टर्स हों, तो ऐसी एक ही मैपिंग होगी जो इन शराइत को पूरी करेगी, जिनमें f ऑफ v1 u1 के बराबर, f ऑफ v2 u2 के बराबर, और f ऑफ vn un के बराबर, ऐसी एक ही मैप। तो फिर आप उसके लिए करते क्या है, उसके लिए पहले आप एक मैपिंग डिफाइन करेंगे, और वो मैपिंग डिफाइन करने के बाद आप ये साबित करेंगे कि ऐसी मैपिंग है जो ये शर्त पूरी करती है। हमने पहले स्टेप पे ये किया, दूसरे में हमने लिनियरिटी साबित कर, तीसरे में हमने यूनिकनेस साबित की, और ये तीनों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। ओके, हम आगे चलते हैं। अब जब हम ये कह चुके हैं कि अगर हमें बेसिस के एलिमेंट्स के इमेजेस पता हों, तो फिर ऐसी मैपिंग यूनिक है और एग्जिस्ट करती है, तो फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं कोई भी रैंडम बेसिस लूं और उनके इमेजेस बता दूं, तो क्या मैं फार्मूला डेवलप कर सकता हूं? तो जो 514 सॉल्व प्रॉब्लम है, इसमें यही काम किया गया है। एफ हमने ले लिया जी आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में, ये लीनियर मैपिंग आपने डिक्लेयर कर दी।
और साथ ये किया कि एफ ऑफ 1 2 जो है ये 2 3 के बराबर है और जो 0 एफ ऑफ 0 1 है ये 1 4 के बराबर है। अब ये आप गौर कर लें कि 1 2 और 0 1 अगर ये दोनों वेक्टर्स आप लें तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अब R2 के अंदर से अगर आपने दो वेक्टर्स ले लिया और वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो वो बेसिस तो बनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि एक लीनियर मैप एफ एग्जिस्ट करेगी और वो यूनिक होगी। अब करना क्या है हमें, फाइंड अ फार्मूला फॉर एफ। तो एफ एस, ये जो एफ है इसका फार्मूला आपने मालूम करना है जबकि आपको ये चीज दी गई हो। ओके, अब ये फार्मूला मालूम करने की कोशिश करते हैं। अब जो ए बी है वो इस R2 का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है। जब ए बी R2 का कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट है तो वो फिर बेसिस जो कि 1 2 और 0 1 था उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है। तो ए बी आपने उस ए बी को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। जब लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया तो ये आपका अननोन कोफिशिएंट और ये भी आपका अननोन कोफिशिएंट है। तो यहाँ से आपने नोट डाउन ये किया कि ए तो डायरेक्ट x के बराबर आ जाता है और जो b है वो 2x + y के बराबर आ जाता है। अब ये ज़हन में रखिए कि हमें f ऑफ a b की वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो हम करेंगे क्या कि हमने, और ये x और y जो है ये हमारे स्केलर्स हैं, ये कोफिशिएंट्स हैं। तो हम x को a के बराबर रखा और यहाँ से y की वैल्यू निकाल ली तो ये -2ab 2a + b आ गई। f ऑफ a b जब आप लिखोगे अब ये यहाँ से आपके पास आ जाएगा। अब ये इस पे आपने f अप्लाई कर दिया, लिनियरिटी भी साथ ही यूज कर ली। f ऑफ a b आ गया, जब f इस पे अप्लाई हुआ तो ये आ गया x टाइम्स f ऑफ 1 2 और फिर ये y टाइम y क्योंकि कोफिशिएंट आप वो स्केलर के तौर पे ट्रीट कर रहे हैं, अननोन स्केलर, तो ये y f टाइम्स 0 1 आ गया। 1 2 का आंसर आपको पता है वो था 2 3, 0 1 का आंसर है जी 1 4। वो सारा कुछ आपने लिख दिया, x की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी a, y की जगह पे उसकी वैल्यू लिख दी -2a + b। जब ये आपने सारा कुछ कर दिया और इसको सॉल्व किया तो इधर f ऑफ ए बी का आंसर आपको b और -5a + 4b की फॉर्म में आया। अब अगर आप R2 अपनी मर्जी से उसमें ए बी को कोई भी वैल्यू देंगे तो आपको ये फार्मूले की मदद से आप वैल्यू कंप्यूट कर सकेंगे। ओके, अब आपने इसकी एक्सरसाइज के तौर पे करना ही है, अपनी मर्जी से R2 की कोई भी और बेसिस लीजिए, फिर उसके कोई भी अपनी मर्जी से इमेज डिटरमिन कीजिए और फिर चेक कीजिए कि एफ ऑफ ए बी का जो फार्मूला आप डेवलप करते हैं क्या वो इससे डिफरेंट है और क्या उसमें वैल्यूज मैच करती हैं जो आपने डिफाइन की। अब ये अगर आप गौर करें इसमें आपने वेरीफाई करनी हो, एफ ऑफ ए बी का जो फार्मूला है इसमें अगर मैं ए की जगह पे 1 डाल दूं, बी की जगह पे 2 डाल दूं, तो बी की जगह पे जो 2 था वो तो एज इट इज आ जाएगा, ये चेक कर लो 2 और 3। और जो यहाँ पे 1 और 2 डाला था तो ये गौर करो, तो ये आपके पास इसको सॉल्व करने के बाद ये 3 आंसर आ जाए। ओके, अब ये जो 515 है इसमें ये साबित किया गया है कि अगर आप एफ वी से यू लीनियर 1 1 और ऑन 2 ले लें, मतलब बाइजेक्टिव आप कर लें, तो जो इनवर्स मैपिंग होगी वो भी लीनियर होगी। अब 1 1 ऑन 2 होने का मतलब क्या होगा, दोनों के बीच में आइसोमॉर्फिज्म है। आइसोमॉर्फिज्म है तो फिर आप यू से वी में वापस आएंगे और वो भी लीनियर होगा। ओके, और इसके लिए सिंपल सिंपल कंडीशंस हैं जी कि अगर आपने ये साबित करना है कि यू और वी, यू से वी ये लीनियर मैप बनता है, तो अब करना क्या, आपको दो पॉइंट्स यू डैश लेने हैं यू के अंदर से और फिर आपको ये साबित करना है कि जो एफ इनवर्स ऑफ यू है वो आपकी डिजायर्ड कंडीशन पूरी करता है और एफ इनवर्स ऑफ के यू है वो भी आपकी वो जो लीनियर मैप की शर्त है वो पूरी करता है। अब ये करने के लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे हम f का जो 1 1 और ऑन 2 होना यूज करेंगे और अगर ये क्योंकि ऑन 2 है तो इसका मतलब ये f ऑफ v जो है वो आपको u का प्री इमेज मिलेगा, उसको हम नाम दे देते हैं v का। u डैश का प्री इमेज मिलेगा, उसको नाम दे देते हैं v डैश का। तो फिर आप यूं कहेंगे जी कि f ऑफ v u के बराबर आ गया और f ऑफ v डैश u डैश के बराबर आ गया। f की लिनियरिटी यूज करें तो f ऑफ v प्लस v डैश f ऑफ v प्लस f ऑफ v डैश के बराबर आ गया और वो u प्लस u डैश है और फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की ये शर्त भी पूरी होती है। अब जब हमने इनवर्स मैपिंग अप्लाई करनी है तो अब फिर होगा क्या, f इनवर्स ऑफ u v के बराबर, f इनवर्स ऑफ u डैश v डैश के बराबर, तो फिर f इनवर्स ऑफ u प्लस u डैश ये v प्लस v डैश के बराबर और f इनवर्स ऑफ के u के v के बराबर। ये डेफिनेशन ऑफ इनवर्स मैपिंग के मुताबिक। तो फिर उससे क्या कंक्लूड करेंगे हम कि एफ इनवर्स ऑफ यू प्लस यू डैश, इसको आपने कहा था कि ये v प्लस v डैश के बराबर है, एक्चुअली ये v तो आपकी इस पिछली डेफिनेशन के मुताबिक एफ इनवर्स ऑफ w है, सॉरी एफ इनवर्स ऑफ u है और ये जो v डैश है ये एफ इनवर्स ऑफ u डैश है और लाइकवाइज ये जो एफ इनवर्स ऑफ au है
ये एक्चुअली के वी के बराबर आ गया और दैट इस वी एक्चुअली इज एफ इनवर्स ऑफ यू। तो आप अगर गौर कीजिए तो ये दोनों आपकी कंडीशंस पूरी हो गई जो लीनियर मैपिंग की थी। तो इसका मतलब ये है कि ये जो लीनियर मैपिंग में आपने ऑब्जर्व किया था, अगर फंक्शन एफ आपका 1 1 ऑन 2 हो तो एफ इनवर्स भी वो शराइत पूरी करता है। अच्छा, ये पिछली वीडियो में मैं आपको इस तरह का प्रॉब्लम करवा चुका हूँ जिसमें आपको बेसिस और डायमेंशन फाइंड आउट करना था इमेज ऑफ एफ का और कर्नल ऑफ एफ का। इमेज का आपको याद होगा हमने क्या किया था, 1 0 0, बिल्कुल वो इसी तरह की प्रॉब्लम थी। फिर 0 0 1 0 0, एफ ऑफ 0 0 1 0, एफ ऑफ 0 0 0 1। इनके इमेजेस अगर आपको पता चल जाए, फिर आपने इनकी इमेजेस को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा था, उनको रिड्यूस कर लिया था और जितनी आपकी नॉन जीरो रोज थी उनका उनके बारे में आपने ये बोला था कि ये बेसिस बनाती है। अच्छा, फिर अगली बात ये है कि हमें ये पता है कि वो जो रैंक नलिटी थ्योरम के मुताबिक कि अब अगर इमेज में दो एलिमेंट्स आ गए हैं बेसिस में, तो फिर वो जो इसकी जो नंबर 4 है वो किसके बराबर आएगा, दैट नंबर 4 इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ एफ प्लस डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ एफ। तो फिर हमने अगली बात ये नोट करनी है कि कर्नल का क्या बनता है, और ये फार्मूला तो हमें ये बताता है कर्नल में भी फिर बेसिस में दो एलिमेंट्स आएंगे। कर्नल के लिए जो प्रैक्टिस हमारी वहां पे थी कि हमने जो भी ये पॉइंट वेक्टर्स की जो डेफिनेशन, ये जो मैप की डेफिनेशन थी कि एफ ऑफ एक्स वाई जी टी, ये जिन तीन वेक्टर्स के बराबर आता है उनको हम जीरो के बराबर लिख लेते थे, वहां से सिस्टम बनाते थे, सिस्टम को रिड्यूस करते थे। चार अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, इसका मतलब दो यहाँ पे फ्री वेरिएबल्स होंगे। ये जो पहले केस में आपका जी, ये जी भी आपका फ्री वेरिएबल है और साथ ही टी भी फ्री वेरिएबल है। यहाँ पे आप वैल्यूज डालिए अपनी मर्जी की और दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मालूम कर लीजिए। अब जब आपको ये पता चल गया कि जी दो फ्री वेरिएबल्स हैं, दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं, तो आप इमीडिएटली ये कह देंगे कि ये दोनों बेसिस बनाते हैं कर्नल ऑफ एफ की। और ये आप चेक कर लीजिए तो ये आपका रैंक नलिटी थ्योरम वेरीफाई होता है। 517 बिल्कुल इसी के जैसा है, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, ये आप खुद करोगे। 518 पे आ जाए अगर, तो यहाँ पे फर्क सिर्फ ये है कि आपने ए मैट्रिक्स लिया और आपने उसके इमेजेस खुद से इंट्रोड्यूस करवाने हैं। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो इमेज कंप्यूट करना हो, इमेज कंप्यूट करना बुनियादी तौर पे इसकी कॉलम स्पेस का रैंक कंप्यूट करने के बराबर होता है। तो फिर हम करेंगे क्या, हम इसको फिर जी इसको हम ले लेंगे ट्रांसपोज, ट्रांसपोज लेने के बाद इसको रिड्यूस किया और रिड्यूस करने के बाद दो वेक्टर्स हमें मिले और वो इमेज ऑफ ए की बेसिस बनाते हैं। जो कर्नल का तरीकाकार ये है कि जी आपने ए के साथ एक्स मल्टीप्लाई किया इक्वल टू 0 लिखा, फिर वही सिस्टम बन जाएगा। और जैसे हमने पिछले प्रॉब्लम में किया, चार अननोन्स हैं, दो इक्वेशंस हैं, इसका मतलब यहाँ पे भी जी और टी दो आपके फ्री वेरिएबल आ जाएंगे, उनकी आपने अपनी मर्जी की वैल्यूज दी और दो ऐसे वेक्टर ढूंढ लिए जो एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल ना हो, तो ये भी कर्नल ऑफ ए की बेसिस बन जाएगी। 519 उसमें आपको लीनियर मैप मालूम करना है जिसकी इमेज जो है वो इन दो से स्पैन होती है। और ये करने का तरीकाकार क्या है कि आपने एक मैट्रिक्स बनाना है 4x3 का, जिसके जो कॉलम्स हैं वो आप इसके लिए ना मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दूंगा, इसको इस लम्हे के लिए स्किप कर रहा हूँ। इसमें थोड़ी सी मुझे एक्सप्लेनेशन ऐड करने की जरूरत है, इसको एक इस अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। 520 पे जाते हैं, 520 एंड देन ओके, जो बाकी का थ्योरेटिकल स्टफ है इसको भी पेंडिंग कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में इनको कंप्लीट करता हूँ। ये जो यहाँ तक रुक रहा है और ये 519 से पहले पहले की जो चीजें वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। 519 520 ऑनवर्ड्स ये आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। खुदा हाफिज।